हेलो एंड वेलकम टू एशिया नेट न्यूज। आई एम ऋषिका खन्ना और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने अपनी रेसलिंग से इंडिया का नाम रोशन करा है और अब वो पहले इंडियन मेल रेसलर हैं जो एमएमए यानी मिक्स मार्शल आर्ट्स में ज्वाइन करने वाले हैं, नन अदर देन संग्राम सिंह। सर नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू राशिका जी। थैंक यू। नमस्ते फॉर इनवाइटिंग मी। सर पहली बात तो इंडिया इज वेरी प्राउड ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एमएमए में जाने वाले हैं। तो सर पहला मेरा ये क्वेश्चन होगा आपसे कि आपका बैकग्राउंड रेसलिंग है, आपने क्या आपके दिमाग में आया या आपने क्या सोचा कि आपको एमएमए में जाना है? देखिए क्या है राशिका जी की एमएमए ऋषिका, क्या है ऋषिका जी के एमएमए एक ऑनगोइंग स्पोर्ट्स है। तो हम्म। जैसे मैंने देखा, जब मेरा दुबई में मैच था रिसेंटली, अभी मैं कई साल बाद मैच खेला दुबई में। हाँ, तो आफ्टर आप गए थे, हाँ जी। तो वहां पे कई शेख थे, दूसरे थे, उन सब ने मुझे बोला कि आपको एमएमए करना चाहिए, हमारे यहाँ पे एमएमए बहुत पॉपुलर है। फिर मैंने मेरे भाई के लड़के से, बहन के लड़के से बात किया, उनसे बच्चों से। तो मैंने कहा मैच देखा, बोला कि क्या मैच? वो फुटबॉल को और एमएमए सब स्टार को फॉलो करते हैं, उनको सबके नाम भी पता है। तो अच्छा। मैंने कहा भैया ये तो है। हम्म। फिर मैंने पता किया कि भैया इसमें तो 30 साल में सब रिटायर ले जाते हैं, 30-32 साल मैक्स टू मैक्स, और हम तो 40 में जाके इस गेम में आ रहे हैं। तो मैंने कहा देखो खूबसूरती यही है, अच्छा यही है। और मैं एमएमए करूं या रेसलिंग करूं, देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि भाई आप जीतना या कुछ वो करना। मेरा मकसद ये है कि मैं ढेर सारे बच्चों को इंस्पायर करूं। जब मैं इस एज में कर सकता हूं तो वो भी कर सकते हैं। ट्वैड फिटनेस, ट्वैड स्पोर्ट्स। और ये मेरा एमएमए जो मेरा डेब्यू होगा, ये उन सब बच्चों के लिए होगा जिनकी आंखों में खेल का सपना है या कोई चैंपियन बनना चाहते हैं। देखो क्या है कि एमएमए बात बाहर बहुत फेमस है, मतलब आउट ऑफ इंडिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये इसके बाद में इंडिया में बहुत फेमस होगा, और ढेर सारे बच्चे जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं इसमें कैरियर बना सकते हैं। हाँ तो जी। यही एक मेरा कारण था कि कई चीजें कर ली, और मेरा मानना रह रहता है कि बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। जो आपको एक जिंदगी छोटी सी, वो कोशिश करनी चाहिए। हाँ, जब सर आपके पास टैलेंट है आप करो क्यों नहीं। और सर आपको लोग इतना फॉलो करते हैं सो डेफिनेटली इट बी एंड बहुत इंस्पायरिंग होगा ये चीज, और आपको देख के लोग जरूर ज्वाइन करना चाहेंगे उसमें। तो सर जैसे आपका रेसलिंग बैकग्राउंड है तो आपको क्या रेसलिंग ने कुछ हेल्प करी एमएमए के लिए, या फिर आपने कुछ नए टेक्निक्स या कुछ स्किल्स सीखे? अभी मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं किया है, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा जुलाई से। बाकी रेसलिंग जो एमएमए मोस्टली जो सक्सेसफुल फाइटर हैं उनका बैकग्राउंड रेसलिंग रहा है। हम्म। और रेसलर की ग्रिप बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि बॉडी टू बॉडी कनेक्ट स्पोर्ट्स होता है। इसमें क्या है कि बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, किक्स हैं, ये सब कुछ मिक्स हो जाता है। थोड़ा सा ये थोड़ा खतरनाक है, मतलब एज कम्पेयर डिफरेंट उसके। तो ओके। मैंने देखा कि रेसलर की ग्रिप स्ट्रांग होती है कि ऊपर से मान लो एक दो मुक्का लग गया, कुछ हो गया, तो नीचे आएंगे तो हम ग्रिप से अपने उससे कोशिश करेंगे क्यों करने की। तो मैं इसकी ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड सोच रहा हूँ, या जुजित्सु होता है ब्राजील में, या पेरिस में। तो मैं काफी जगह देख रहा हूँ कि भैया वहां पे जाऊंगा और इसकी और ट्रेनिंग लूंगा, कोशिश करूंगा सीखने की। क्योंकि लाइफ क्या है कि सीखना ही है। कहते हैं ना कि जिंदगी में कोई कुछ नहीं है कि भैया सीखना बंद तो जीतना बंद। बिल्कुल सही सर, यस। तो सर आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इंडियन रेसलर्स को एमएमए के लिए जाने के लिए, क्या चैलेंजेस हैं आपको, आप अगर देखिए कुछ। जो इंडियन ऑडियंस है ना, इंडियन ऑडियंस क्या है कि बहुत इमोशनल है। हम्म। जैसे ये जो यूरोप वाले हैं, बाहर वाले, उनमें इमोशंस कम होते हैं एज हाँ। कम्पेयर इंडियन के। तो हम खून खराबा ये चीजें थोड़ी हम कम पसंद करते हैं। हम्म। वो बाहर वालों ब्लड थोड़ा ठंडा होता है तो उनको ये चीजें पसंद आती हैं, ये अट्रैक्ट करती हैं उनको। हाँ जी। तो हम किसी को हार्म पहुंचाना, किसी का ब्लड निकालना, ये सब करना, इसमें हम बिलीव नहीं रखते। हाँ। हम बिलीव रखते हैं कि नीट फेयर प्ले में, इस सब में। तो हम्म। मुझे लगता है जो जो नए बच्चे होते हैं ना, जो 18 साल के, 15 साल के, 17 साल के, वो क्या है कि वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि भाई ये चीज होनी चाहिए, इसमें पैशन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आगे स्पोर्ट्स का कोई एक ऐसा सोल्यूशन आएगा कि ये स्पोर्ट्स ऑफिशियली हो जाएगा हम्म। कि ये यहाँ ये ब्लीडिंग, जैसे रेसलिंग में ब्लीडिंग होती है, अगर वो ब्लीडिंग आपका मेडिकल टाइम तक स्टॉप नहीं होती तो वो बाउट खत्म कर देते हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है कि आगे ये एमएमए में ये आएगा, ये सब होगा। और सच बताऊं, मैंने आज तक एमएमए देखा भी नहीं है कि कौन क्या खेलता है। तो अब अब जाएंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे।
किसी ने बोला तो मैंने करेंगे, फिर कोई मेरे पास आई, यूएफसी आप कर सकते हैं। वो हम्म। यूएफसी जैसे ये क्या है कि वो माँ और मौसी होती हैं, दो दो मतलब सेम ही होता है। हाँ तो जी। मैंने कहा कि चलो आगे टाइम रहा तो वो भी स्टार्ट करेंगे। अब इस एज में स्टार्ट करना है, सब स्टार्ट करना, कई ऐसे मजाक भी करते हैं। हम्म। मगर मेरा ही मानना है कि आपके ऊपर है कि आप 20 साल में 100 साल के हो जाओ या 100 साल में 20 साल में हो जाओ। इट हाँ, डिपेंड्स ऑन यू। एज इज जस्ट अ नंबर, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है आप कर सकते हो तो व्हाई नॉट। और ये बहुत एक्चुअली सीख है सब लोगों के लिए कि एज नहीं देखो, अगर आपकी बॉडी कर सकती है, आप में वो टैलेंट है तो गो फॉर इट। तो सर यू आपको शुड डू। यस सर। तो सर आपने कोई डाइट के बारे में बताइए, क्या आपने कोई चेंजेस करोगे, जैसे अभी आपने ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करी बट आपने कहीं पढ़ा हो या फिर आपको किसी ने गाइड किया हो कि ट्रेन डाइट में क्या डिफरेंसेस आएंगे। देखो मैं हमेशा हर जगह बोलता हूँ, वो पॉडकास्ट वायरल भी होते हैं। मैं अपनी जिंदगी में दो ही काम करता हूँ, वर्क या वर्कआउट। हम्म। तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, हम्म। सिंपल खाना खाता हूँ। अब बाहर आया हूं तो बाहर खाना मैं दो टाइम खाना खाता हूँ, एक तो अभी इस टाइम लंच करता हूँ, एक शाम को थोड़ा खाता हूँ। तो अभी बाहर होटल में रहता हूँ, इस समय रहता हूँ, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करता था, मगर आज ब्रेकफास्ट नहीं मिला तो मैं भी पूछ रहा था कि भाई मुझे जवारी की रोटी दे देना, थोड़ा सा पनीर दे देना, थोड़ी दाल दे देना, एक छाछ यानी अपनी जो नमकीन लस्सी बोलते हैं वो दे देना। जी। मैं मीठे में गुड़ खाता हूँ, या घी घी में अपना कैरी करता हूँ, घी नमक हल्दी ये मैं सब अपनी कैरी करता हूँ। गुड़ भी कैरी करता हूँ, मगर अब की बार थोड़ा जल्दी में था तो घी लाना याद रह गया, बाकी चीजें भूल गई। तो कुछ भी खाना हो, अगर आप खुश होकर सूखी रोटी प्याज भी खाते हैं ना, तो वो खाना सारे प्रोटीन विटामिन मिनरल सब मिल जाते हैं उसमें। और दुखी होकर कुछ भी खाएंगे ना, वो कुछ काम नहीं करेगा। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हेल्दी खाना खाऊं, हम्म। कोशिश करता हूँ कि फिर भी मैं हेल्दी खाना खाऊं, वेजिटेरियन खाना खाऊं, और वो खाना खाऊं जो मौसम के अनुसार है। हाँ जी। मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, मौसमी चीजें। तो सर नॉर्मल ले लो भैया, नॉर्मल। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर जैसे एक मिथ है ना लोगों का कि घी नहीं खाना चाहिए वेट गेन के लिए, या फिर अब जैसे गुड़ ही आपने बोला, ये सब चीजें अवॉइड करते हैं, तो आप क्या कुछ उनको बताना चाहेंगे कि इसके बेनिफिट्स हैं, ये बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे अगर कोई रामबाण है बॉडी के लिए तो वो घी है। हम्म। घी एक सूखी लकड़ी पे डाल दो, देसी घी, हाँ जी। वो लकड़ी 15-20 दिन में लाल हो जाएगी। हम्म। गुड़ है वो, जो हमारी स्किन पे ग्लो है ना, वो मीठा खाने से आता है। मीठा यानी चीनी खाना नहीं, गुड़ है, खांड है, मिश्री है, तो ये हम्म। खाओ भैया। ये जो नहीं खाओगे, ये शुगर मीठा खाने से नहीं होती, ये शुगर टेंशन लेने से होती है। शुगर, बीपी, अर्थराइटिस, ज्वाइंटिस, ये सब टेंशन से होते हैं, ये मीठा खाने से नहीं होते। हम्म। तो और ये लाइफस्टाइल डिजीज है, ये कुछ हमने वो कम हो गया तो ऊपर आ जाएंगे, जब हमने लाइफ अपना वर्कआउट स्टार्ट किया, थोड़ा टाइम पे सोना, टाइम पे उठना स्टार्ट किया, ये चली जाएंगी। तो जो ये सब नहीं खाते, जो फास्ट करते हैं, जो भूखे रहते हैं, वो भी गलत है, वो चक्कर आगे फिर जाएंगे। हाँ जी। आजकल के बच्चे देखते हैं प्रभावित हो जाते हैं कि भैया वो सिक्स पैक है, वो जीरो साइज है, ये सब वो हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है। जो दिल करे वो खाओ, घर का बनाओ, कुछ भी खाओ, किसी टाइम भी खाओ। और आयुर्वेद के अनुसार आपको शाम को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, मगर मैं 10-10 बजे खाना खाता हूँ, रात को 11-11 बजे खाता हूँ, क्योंकि काम होता है भाई। हाँ। काम नहीं, फिर क्या करेंगे, काम नहीं हुआ तो, मगर 1 घंटे बाद सो। हम्म। और नहाने से पहले और खाने के बाद है ना, 1 नंबर जाओ, 2 नंबर, 2 टाइम जाओ, खाने से पहले जाओ। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम फॉलो करेंगे ना, छोटे छोटे बेसिक्स हम रखेंगे, तो हम हेल्दी भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे। और यही तो जिंदगी है ऋषिका जी, यही तो खाने पीने की उम्र, बाद में सूप भी पीना है। अब खाया नहीं, अब छोड़ दिया, बाद में खाया नहीं जाएगा, उसका फायदा क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने, अभी तो टाइम है, खा लो। हाँ, खा पी लो यार, जी लो अपनी जिंदगी, हंसो जो दिल करे ना वो करो। देखो आप कोई चीज, यही तो उम्र है, इस उम्र में अगर आपने जो जो आपके दिल हैं, जो आपके सपने, में एक बात हमेशा बोलता हूँ कि फेल होना तो ना वो काम करके फेल हो जिसको आप पसंद करते हो, प्यार करते हो। और रिस्क और रिग्रेट है ना, तो हमेशा जिंदगी में रिस्क को चुनो। हाँ रिस्क जी। को चुना तो रिग्रेट तो रहेगा नहीं। अब मैं सक्सेस डिफीट में इसमें बिलीव नहीं करता, मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। अब बिल्कुल। मुझे पता नहीं कि जीतेंगे हारेंगे अगली मिनट का, हमें पता है नहीं, तो हम क्यों ना सोचे। हाँ, हम्म। जो आप कर रहे हो उसमें अपना 100% दो, फिर जीतना हारना देखा जाएगा, बट आपने तो अपना 100% दिया ना किसी चीज में। देखो 100% तो हमारा कहीं जाता नहीं, मगर फिर भी कोशिश करोगे भाई, हम दे सकते हैं। हम्म। एक अगर हो गई, जब हमारा 100% लग गया तो सफल हो ही जाएंगे। सफल होना, जीतना, या देखो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीता, ट्रॉफी, हाँ जी। चैंप लगातार कोशिश करता है।
हम्म। बस तो लगातार कोशिश करते रहो, तो आप चैंपियन हो। आई बिल्कुल। बिलीव इन दिस। और वो जीतना हारना, आगे जाना पीछे जाना कुछ नहीं है, जिंदगी है। मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है। वो कहते हैं ना कि उसने, कबीरदास साहब ने बड़ी अच्छी लाइन बोली है कि भाई, मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है। हम्म। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाना है। तो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, आप कौन है, आप क्या, याद नहीं करेगा। अगर हमारे काम कुछ ऐसे हो गए जो समाज के लिए, देश के लिए, तो लोग हमें याद करेंगे। सर तो आप थोड़ा इस पे थोड़ा लाइट थ्रो करेंगे कि ट्रेनिंग में क्या आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं आपकी रेसलिंग एज कम्पेयर टू एमएमए? कुछ ट्रेनिंग में क्या डिफरेंसेस आपको क्या लगता है? देखो, रेसलिंग में तो नॉर्मल ट्रेनिंग रहती है, इसमें तो किक है या पंचेज हैं या बाकी चीज है, वो सब सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा, देखो, परिवर्तन को आने से नहीं डरना चाहिए, परिवर्तन को रोकने से डरना चाहिए। हम्म। तो परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ तो जी। मैं उस चेंज को, उस ट्रेनिंग के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। वो चोट खाने के लिए, वो सब करने के लिए, वो आगे बढ़ने के लिए, मैं उसमें लुक फॉरवर्ड हूँ। हाँ। तो मैं उसके लिए उत्साहित हूँ कि भैया चाहे कुछ भी है, यही तो उम्र है, इस उम्र में चेंज करना चाहिए। अब ट्रेनिंग क्या है कि इसकी चेंज हो जाएगी। जैसे इसके फाइटर थाईलैंड में ज्यादा हैं, ब्राजील में से स्टार्ट हुआ जो दोस्तों, जहाँ पे यूएफसी चलता है। तो बाकी चीजें ही हैं। तो ट्रेनिंग मेन, देखो, फादर तो किशन दास ही है, किशन लाल ही है, बाप अमर अकबर अंथनी तो बेटा हो गया, वो तीन से कितने चले गए हो। तो रेसलिंग है ना, रेसलिंग बेस है, चाहे एमएमए हो, यूएफसी हो, ताइक्वांडो, कुछ भी हो। रेसलिंग तो भैया फादर है, मदर है। तो बाकी बेटे, कोई डॉक्टर बन गया, कोई फार्मर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई ब्यूरोक्रेट्स बन गया, कोई जर्नलिस्ट बन गया, कोई एंटरप्रेन्योर बन गया। तो क्या है कि रेसलिंग जिसने कर ली तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि रेसलिंग एक मेन बेसिक वो जी बिल्कुल। हाँ जी। तो सर आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जो इन जो रेसलर्स हैं जो परस्यू करना चाहते हैं है। एमएमए में या फिर? मैं मैं रेसलर्स को नहीं, मैं सब बच्चों को एडवाइस करना चाहूंगा कि भैया, आप स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, यही उम्र है। अगर आपका शरीर ठीक है ना, तो समझ लो आप दुनिया के सबसे धनवान इंसान हो। और उन सबको कहना चाहूंगा कि भैया, हमारी हार वो नहीं है कि दुनिया में नहीं पहचानती, हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। बिल्कुल शेर सर। और चीता हम्म। कितने ताकतवर हो, मगर भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं करता। तो आप अपने आप को पहचानो, अपना अपना टैलेंट पहचानो, अपना पोटेंशियल पहचानो, और लगा दो इसको किसी उसमें, कि ये थोड़े से दिन की जिंदगी है। फिर देखो, गेटिंग ओल्ड इज मैंडेटरी, हम्म। और भैया मान लेना वो ऑप्शनल है। हाँ तो जी। जिंदगी भी वही है कि अब ये उम्र है, इस उम्र में ना, अब मान लो मैं 5 स्टार में बैठा हूँ, अगर मुझे रोड पे आनंद आ रहा है वो चाट खाने में, तो मुझे 5 स्टार आनंद नहीं देगा। तो बिल्कुल। जो आप चाहते हो, जिसको आप पसंद करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जो चीज चाहते हो करो जिंदगी में। वो फेल होना यानी जिंदगी में सक्सेस होना है। वाह सर, आपने इतनी अच्छी और इंस्पायरिंग बातें करी हैं। प्रिटी श्योर जब ये इंटरव्यू बाहर जाएगा लोग ये देख के बहुत कुछ सीखेंगे। और जैसे आपने बात बोली कि ये मत सिखाओ कैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, बट ये सिखाओ हम गुलाम कैसे बने थे। वैल्यूज, फैमिली, रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट होते हैं सब चीजों के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली आजकल के टाइम और आजकल की जी। जनरेशन। हाँ जी। अब जैसे बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ के, हाँ। वो बोलते कि मेरा बेटा करोड़ा पैकेज ले रहा, मेरी बेटी करोड़ा पैकेज दे रही है। हाँ। कोई फायदा नहीं। वो अंतिम संस्कार में नहीं आते उनके। अपने बच्चे को संस्कार दो, वो नहीं आते। वो पता क्या है कि आपका बेटा बेटी भले ही 5,000 रुपये कमा रहा है, अगर आपके साथ बैठे खाना खा रहा है, तो करोड़ों रुपये से कीमती है। हम्म। तो बिल्कुल तो सही। ये मैं समझाता हूँ कि पढ़ने लिखने से अच्छी बात है, पढ़ाई करनी चाहिए। देखो, हम्म। सीखने के बीच में पढ़ाई को मत आने दो। हाँ जी। पढ़ाई सिखाती नहीं है। अब स्कूलों में क्या सिखाएंगे? त्रिकोण, समकोण, षटकोण, ये सब हाँ। सिखाएंगे ना। ओके। मगर जो जिंदगी का दृष्टिकोण है, स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। हम्म। उनको सिखाओ कि भैया, हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप, हाउ टू मैनेज योर वेल्थ, हाउ टू मैनेज योर बिहेवियर, ये सब सिखाओ। अब पानी का फॉर्मूला H2O है। अब हम्म। मुझे प्यास लगी, H2O मैं बोलूंगा तो प्यास थोड़ी बुझ जाएगी। लिखने से प्यास थोड़ी बुझेगी, प्यास तो पानी से बुझेगी। पानी से। तो अपने सीखने के बीच में पढ़ाई को मत आने दो। हाँ अब जी। मैं तो किसी स्कूल में, तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ मुझे तो पता नहीं क्या, आज मैं IIT IIM से लेके मैं हार्वर्ड तक जाता हूँ, उनको हम्म। सिखाता यही हूँ। हाँ। तो तो जिंदगी में कबीरदास साहब को तो 4 शब्द आते थे, उनके लोग कहते थे पागल है, कुछ पता ही नहीं इसको। आज उसके लोग PhD करते हैं। तो बिल्कुल। ये मत देखो कि आप कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ से आए हो, आपके पास सुविधा है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जुगनू अगर सही है ना, तो वो दीपक का नहीं, वो सूर्य का काम कर सकता है वाह सर। हाँ। अंधेरे में। हाँ। तो आप जहां पे भी हो, जो कुछ भी हो, वही से प्रयास करो।
और मेरा ये मानना है कि हार्ड वर्क के आगे ना सफलता हाथ जोड़े खड़ी हो जाती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। लगे रहो, ये तो लाइफ है। हाँ जी। सीखते रहो, सिखाते रहो, लाइफ वही है। और किसी को आप फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली परेशान नहीं कर रहे, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई चीज गलत नहीं है। हाँ। बस स्वेच्छा से लगे रहो। और मैं एक बात हमेशा सोचता हूँ हाँ जी। कि मेरा देश महान तो मेरा क्या योगदान। हम्म। हाँ। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। अपना अपना आप अपना कंट्रीब्यूशन अच्छा कर दो, हम्म। बाकी परमात्मा के हाथ में। हाँ जी, अपना 100% हो हर एक चीज में, और जिसमें मन हो वो करो, तो फिर सब अच्छा ही होगा। हाँ जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा होगा, क्यों अच्छा नहीं होगा। तो बाकी यही है, लाइफ भी यही है। जब हम सेल्फी खींचते हैं ना, आजकल एक फोटो खींचते हैं, हम्म। चेहरा बना लेते हैं, स्माइल करते हैं, तो फोटो अच्छी आती है ना। हाँ जी। तो ये एक सेकंड मुस्कुराए तो एक फोटो अच्छी आ गई, अगर दिन में 10-15 मिनट मुस्कुरा लो तो भैया वैसे ही जिंदगी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। चलिए, और मैं थैंक एक टिप्स हमेशा देता हूँ, मैं एक टिप्स हमेशा देता हूँ, आपको भी दे रहा हूँ, यूथ को देता हूँ, सबको, यू। यस। कि भाई आपको हेल्दी रहना, आपको फिट बनना है, आपको अच्छा करना है, तो आप 4 चीजें फॉलो कर लो। हाँ जी। खाना भूख से कम, हम्म। पानी डबल, हम्म। वर्कआउट ट्रिपल, और हंसना 4 गुना। आप हो गए फिट। वाह सर, तो एक लाइफ लेसन हो गया बहुत अच्छा सा, ये आपने दिया है। ये मैं जरूर नोट डाउन करूंगी, और जो भी इंटरव्यू देखेगा आई गेस वो भी नोट डाउन करेगा। ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली। तो थैंक यू सर, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया हमको।